2022 में ऑलमोस्ट 88% ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर से हुई एंड बाकी करेंसीज कोई आस पास भी नहीं थी। 1.8 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा यूएस करेंसी पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रही है। बट डॉलर क्या स्टार्टिंग से इतना पावरफुल था? बिल्कुल नहीं। इस ग्राफ को देखिए, कैसे फर्स्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया और चाइना ग्लोबल मार्केट डोमिनेट कर रहे थे, बट लास्ट 200 साल में ऐसा क्या हुआ कि यूएसए पूरा मार्केट डोमिनेट करने लग गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. So how did the dollar become the currency of choice across the world? And more importantly, what kind of a future is it up against? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी से एंड ये वही टाइम था जब अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक टाइम ऐसा भी था जब अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। एंड इसी 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में यूरोप के डिफरेंट पार्ट से कॉलोनिस्ट आकर अमेरिका को कॉलोनाइज कर रहे थे एंड ये कॉलोनिस्ट अपने साथ ट्रेड करने के लिए गोल्डन सिल्वर लेके आए थे। बट वो गोल्ड सिल्वर कब तक चलता? एक ना एक दिन तो खत्म होना ही था। एंड ठीक वैसे ही हुआ, जिस गोल्ड सिल्वर से ये ट्रेड कर रहे थे वो अब इनके पास से खत्म हो चुका था। तो इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना तंबाकू क्रॉप से ट्रेड किया जाए एंड इन्होंने तंबाकू क्रॉप से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। बट इसमें एक दिक्कत थी, सीजन के साथ साथ तंबाकू क्रॉप्स का प्राइस चेंज होता है, जिस वजह से ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलोनिस्ट ने सोचा क्यों ना खुद की न्यू करेंसी बनाई जाए। बट ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इनकी खुद की करेंसी बनाने के अगेंस्ट ब्रिटेन था। एंड ये बात ब्रिटेन किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि ये लोग अपनी न्यू करेंसी बनाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिकन सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता था, जिससे ब्रिटेन का राज वहाँ से खत्म हो सकता था। इसीलिए ब्रिटेन ने इस चीज का पूरा अपोज किया। बट अपने कॉलोनिस्ट ने भी बोला कि मैं झुकेगा नहीं साला, और इसके साथ उन्होंने अपनी खुद की करेंसी इशू कर दी। बट हमेशा की तरह दिक्कत इसमें भी थी, इन्होंने खुद की करेंसी तो इशू कर दी बट हर कॉलोनी में हर करेंसी का प्राइस चेंज हो जा रहा था एंड जिस वजह से बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये सब देखते हुए पार्लियामेंट ने कॉलोनिस्ट को खुद की करेंसी प्रिंट करने से बैन कर दिया। एंड ये डिसीजन कॉलोनिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उन्हें कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से कॉलोनिस्ट के बीच ब्रिटेन के लिए गुस्सा बढ़ गया। तो इसी गुस्से के साथ 1775 में सभी कॉलोनिस्ट के ग्रुप ने मिलकर एक कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई, जिसका लीडर था जॉर्ज वॉशिंगटन। एंड अभी ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए ये लोग अकेले नहीं थे, इनके साथ कई सारे फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड वो सभी ऑर्डिनरी लोग भी थे जिन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो इन्हीं सभी लोगों के ग्रुप के साथ स्टार्ट होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर लंबे समय तक वार्स चली एंड फिर काफी सालों के बाद फाइनली 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशन जीत गया एंड यूएसए को एक अलग नेशन का दर्जा मिला। तो आप देख पा रहे होंगे यूएसए पे ब्रिटिशर्स ने करीब 200 सालों तक राज किया। बट यहाँ शॉकिंग बात ये है कि आजादी के कुछ ही डेकेड्स बाद यूएसए इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि यूके की इकोनॉमी को चैलेंज देने लगा, और दूसरी तरफ जिन बाकी कंट्रीज पे ब्रिटेन ने राज किया था वो कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सवाल आता है, सिर्फ यूएसए ही क्यों, और इन्होंने ऐसा किया कैसे? तो जब 1776 में यूएसए को फ्रीडम मिला था, उस टाइम यूएसए के गवर्नर्स के ऊपर काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड उनमें से एक थी यूएसए की इकोनॉमी को स्टेबल करना। एंड इसी काम को करने के लिए इन्होंने एक कॉइनेज नाम का एक्ट बनाया एंड ये वही एक्ट था जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उनकी करेंसी मिली, जो थी द ऑलमाइटी डॉलर। डॉलर कैसे इस दुनिया में आया वो तो हमने जान लिया, बट अब जानते हैं कि डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे। डॉलर की स्ट्रॉन्ग होने का सिलसिला शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 से। तो स्टार्टिंग की वार में यूएसए डायरेक्टली शामिल तो नहीं था, बट हाँ इनडायरेक्टली वो जरूर शामिल था उस वार में। पर वो कैसे? दरअसल यूएसए वार में लड़ने वाले कंट्रीज को वेपन एक्सपोर्ट करता था एंड यूएसए उन कंट्रीज से पेमेंट सिर्फ डॉलर्स एंड गोल्ड में ही लेता था। तो इसीलिए सभी कंट्रीज ने यूएसए से गोल्ड या डॉलर के बदले वेपन्स खरीदे, जिस वजह से वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 70% गोल्ड अमेरिका के कब्जे में आ गया। एंड इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाली थी कि एंड में यूएसए भी वार में घुस गया। वार में एंड में घुसने की वजह से यूएसए को ज्यादा लॉस नहीं हुआ, बट बाकी वार पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी में हैवी लॉस आया। एंड इसी के साथ कुछ साल बाद आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 एंड इस बार यूएसए पिछली बार से भी ज्यादा प्रिपेयर्ड और स्ट्रॉन्ग था। एंड पिछली बार की तरह ही यूएसए ने इस बार भी वार के एंड में ही एंट्री करी थी। बट इस वाली वार के बाद वर्ल्ड की उस टाइम की सुपर पावर्स की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया था। तो अब पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम ये बन गया था कि आखिरकार ट्रेड किस करेंसी में किया जाए। तो उस टाइम पे यूएसए बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड सबसे ज्यादा गोल्ड भी उसी के पास था एंड साथ ही साथ यूएसए की इकोनॉमी भी बहुत स्टेबल थी। तो यही सब देखकर 1 जुलाई 1944 में 44 कंट्रीज अमेरिका के ब्रिटेनहुड शहर में आई और डिसीजन लिया कि आज से डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। तो उस समय डॉलर का जो रेट सेट हुआ था
था वो था 1 आउंस ऑफ गोल्ड इक्वल टू $35। तो ओवरऑल यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। बट स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। एंड आपको पता होगा कि ये वही टाइम था जब अरब देश को अपनी जमीनों में ऑयल रिजर्व मिलना शुरू हो गया था। एंड यही ऑयल रिजर्व देखकर अमेरिका पहुंच जाते हैं सऊदी के पास उनका रक्षक बनके। अमेरिका जानता था कि फ्यूचर में ऑयल बहुत बड़ी पावर बनने वाली है, तो इसीलिए अमेरिका इनके पास गया और बोला कि आपको हम सभी फ्यूचर अटैक से बचाएंगे एंड साथ ही में मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देंगे। एंड सऊदी ने उस टाइम पे नया नया ऑयल निकालना शुरू किया था, इसीलिए सऊदी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से सऊदी को अमेरिका की डील पसंद आ गई। बट इधर पे अमेरिका ने एक फेवर रखा, वो था कि सऊदी को अमेरिका प्रोटेक्शन तो देगा बट उसकी जगह सऊदी को ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचना होगा। एंड सऊदी के अरब्स ने भी ये डील एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद ऑयल जैसे बेसिक नीड्स को खरीदने के लिए भी सभी कंट्रीज को अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखना पड़ा। एंड इन्हीं सभी रीजन की वजह से डॉलर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता गया। तो ये सब से हमने ये तो जान लिया डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वर्ल्ड करेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। पर क्या कभी कोई और करेंसी डॉलर को चैलेंज दे सकती है? एंड इसका आंसर है हाँ, मे बी यस। एंड इस चीज पे काम भी शुरू हो गया है एंड वो भी ब्रिक्स के द्वारा। तो ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स 5 कंट्री का ग्रुप है जिनका नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों ने मिलके डिसाइड किया है कि ये आपस में ट्रेड करने के लिए खुद की न्यू करेंसी बनाएंगे। एंड ये चीज डॉलर के लिए काफी टेंस होने वाली बात होगी, क्योंकि इन 5 देशों की अकेले की परचेसिंग पावर प्रायोरिटी पूरे वर्ल्ड में 33% है। इसका मतलब ब्रिक्स कंट्री के पास पूरे वर्ल्ड का अच्छा खासा मार्केट है, जिससे ये डॉलर को आराम से हार्म कर सकता है। बट आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। एंड शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।